अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो आप दिल्ली मैदान देख रहे हैं। सबसे पहले मेरी जानिब से और दिल्ली मैदान की पूरी टीम की जानिब से आप सबको जो है छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और मौजूद हूँ मरकज़ी जो है ईदगाह शरीफ में, जहाँ पे ईद की नमाज तो हो गई है, लेकिन अब जानेंगे कि सहाफ़ी जो है वो ईद किस तरह मनाते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे पहले आपको ईद मुबारक हो। आपको भी और मैदान के जितने नाजरीन और कारीन है सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सर ये बताइए कि सहाफ़ी जो है ईद किस तरह मनाते हैं। अमूमन लोग जो है अपने घर में अपनी फैमिली के साथ ईद मनाते हैं, लेकिन सहाफ़ी जो है हर मैदान में फ्रंट लाइन में होते हैं। आज भी जो है ऑन ड्यूटी है, आप किस तरह कैसे महसूस करते हैं? बिल्कुल, सहाफ़ी किस तरह ईद मनाए, सहाफ़ी इसी तरह ईद मनाते हैं जिस तरह आप मना रहे हैं, जिस तरह हम मना रहे हैं, जिस तरह हमारे बाकी साथी मना रहे हैं। लेकिन हमें ये एक थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन ईद के दिनों में खुसूसन हमें ये मिल जाती है फिर हमारी शिफ्ट वाइज वो हो जाती है। मतलब आज अगर कुछ साथी जो है वो सब मॉर्निंग की शिफ्ट में है, तो फिर कुछ जो है ये इवनिंग तक मतलब 2 बजे तक इनकी ड्यूटी होगी। उसके बाद ये घर चले जाएंगे, अपने प्यारों के साथ ईद मनाएंगे, और हम फिर जब अभी जो घर में होते हैं वो फिर आके ऑफिस में ड्यूटियाँ संभाल लेंगे। तो इसी तरह हम फिर साथी एक दूसरे के साथ वो करते हैं और ये हमारी ईद होती है। लेकिन असल ईद हमारी यही होती है कि ईदगाह में आते हैं सब दोस्त यहाँ पर, क्योंकि पूरा एक मिनी प्रेस क्लब बन चुका होता है ईदगाह हमारे लिए। तो सबके साथ हम मिलते हैं, ईद मिलते हैं सबके साथ, तो बहुत अच्छा लगता है और यही हमारी ईद होती है। और इसी तरह मतलब कि अब तो 20 साल से ज़ायद हो गए हैं कि हम इसी तरह ईद मना रहे हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बस इसी तरह ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। वक़ार साहब क्या कहेंगे, किस तरह ईद मनाई जाती है और कितनी खुशी जो है आपको होती है जब आप नमाज़ पढ़ के जाते हैं, अपने प्यारों के साथ ईद मिलते हैं? माशाल्लाह, अब तो हमें पहली खुशी ये है कि मतलब ईद हमारी इकट्ठी हो गई है। मतलब पंजाब की और मतलब खैबर पख्तूनख्वा की जब ईद इकट्ठी हो जाए ना, तो एक अलग सी खुशी होती है हमें, और वो खुशी का हमारे पास मतलब कोई मतलब बात ही नहीं होती ना। और सब हम ईदगाह में आते हैं, और ईदगाह में आना एक सुन्नत है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि मतलब मस्जिद से बेहतर है कि ईदगाह में मतलब मैदानों में आकर हम नमाज़ पढ़ें। और हम मतलब यहाँ से जाते हैं, हम कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ पे हम मतलब अपने जो मरहूम लोग होते हैं उनसे मतलब दुआ करते हैं, तिलावत करते हैं, उनकी माफ़रत के लिए दुआ करते हैं, और हम फिर घर जाके हम सब फैमिली के साथ ईद मनाते हैं, तो बहुत हमें खुशी होती है। जी देखिए, अमूमन लोग जो है अपनी फैमिलियों के साथ ईद मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हारून साहब मौजूद है हमारे साथ, जो कि अपनी फैमिली से दूर सिक्योरिटी की फैस अंजाम दे रहे हैं। सर क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे आपका जज्बा माशाल्लाह? सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करता हूँ कि लोग जो है अपने फैमिली से ईद मनाते हैं, आप अपनी फैमिली से दूर हैं, किस तरह ईद को एंजॉय करते हैं आप? बहुत अच्छी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा फ़र्ज़ है आवाम का खिदमत करना, और इंशाअल्लाह जितना भी हो सकेंगे हम करेंगे आवाम के लिए। और आवाम के लिए मेरा एक पैगाम है कि खुशी से ईद गुजारे और मिलजुल कर गुजारे। सर ये बताएं कि आप यहाँ पर देखते हैं लोग अपने प्यारों के साथ ईद मिलते हैं, आपको भी अपनी फैमिली याद आती है? बिल्कुल, क्यों नहीं याद आती है, लेकिन ये आवाम भी हमारी फैमिली जैसी है, तो हम इसके साथ भी बांटते हैं खुशियाँ अपनी, तो इसलिए हमें कोई इतना गम नहीं होता है।